12460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, कोर्ट के आदेशानुसार वर्तमान में स्कूल आवंटन को लेकर के प्रक्रिया गतिमान है। अगर बात कर लें साथियों, 11 जून को सचिव सर का आदेश उन समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है जहां पर 6470 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग हुई और नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इन समस्त 51 जनपद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके माध्यम से 15 जून तक चयनितों के आंकड़े विभाग को उपलब्ध कराने हैं, जिससे आप सभी का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में ये भी खबरें निकल कर आई कि ये जो प्रक्रिया है ये समर वेकेशन के दौरान ही पूर्ण होगी। लेकिन साथियों, जो नया आदेश आया है ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके मन में और कई सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न कर रहा है। चलिए साथियों, इस आदेश पर पहले अवलोकन करते हैं, फिर आपकी जिज्ञासाओं पर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये आदेश जो है आपके समर वेकेशन से ही संबंधित है। लिखा क्या गया है कि जो स्कूलों की आपकी गर्मी की छुट्टियाँ कहें या समर वेकेशन कहें 24 जून तक बढ़ाई गई और बच्चों के लिए 28 जून तक। देख सकते हैं साथियों, अब ये जो आपका 15 जून तक का अवकाश था अब ये 24 जून तक बढ़ा दिया गया है शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए 28 जून तक बढ़ाया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं ये जो सूचना दी गई है या इस बाबत जो निष्कर्ष निकल कर आया है यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के द्वारा निकल कर आ रहा है। और साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है लगातार मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया था और विभागीय अधिकारियों को भी पत्र लिखे जा रहे थे शिक्षकों के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए और ग्रीष्म अवकाश को आगे बढ़ाया जाए। तो साथियों, कम से कम एक सप्ताह का जो ये ग्रीष्म अवकाश बढ़ा है इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे स्कूल आवंटन को लेकर के आपकी जिज्ञासाओं की स्थिति क्या है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, सचिव सर के माध्यम से जैसे ही 11 जून को आदेश किया गया था कि जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो चयनितों के आंकड़े उपलब्ध कराएं, तभी आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी आखिर ज्वाइनिंग किस बिहाफ पर मिलेगी, क्या बीएसए के माध्यम से मिलेगी या एससीईआरटी से होगी, क्या साथियों रोस्टर के हिसाब से होगी कि चॉइस के हिसाब से होगी। अब साथियों और जिज्ञासाएं आपकी बढ़ चुकी हैं, वो है आपके सर्कुलर और ज्वाइनिंग को लेकर के। साथियों, अब ये जो जिज्ञासा है वो ये है कि पहले जो प्रक्रिया की बात की गई थी कि समर वेकेशन के दौरान ही पूर्ण होगी, अब उस पर कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा है कि अब सर्कुलर क्या डेट आगे बढ़ेगी, क्या ज्वाइनिंग समर वेकेशन खत्म होने के बाद ही मिलेगी। क्योंकि साथियों अब 25 तारीख से शिक्षकों के लिए विद्यालय खुलेंगे, तो क्या 25 तारीख को आपका आवंटन होगा, ये सभी बहुत सारे प्रश्न आप सभी के मन में आ रहे हैं। तो साथियों 15 तारीख यानी कल तक आप सभी को पता है जो चयनितों के आंकड़े हैं उसके लिए फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है। उन आंकड़ों को विभाग को अवगत कराना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और उसके बाद साथियों आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर जारी होना है और सर्कुलर जारी होते ही ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो निकल कर यक्ष प्रश्न है आप सभी के उनका निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो साथियों संभावना यही दिख रही है क्योंकि समर वेकेशन के दौरान प्रक्रिया पूर्ण होना और विद्यालय ओपन होते ही आपको ज्वाइनिंग दिलाना कहीं ना कहीं ये प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि साथियों समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, समर वेकेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं चयनितों के मन में जिज्ञासा है। क्योंकि साथियों वर्तमान में समर वेकेशन के कारण कोर्ट भी बंद हैं और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर बहुत सारे आप सभी के प्रश्न हैं कि कोर्ट ओपन होने पर किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसे स्कूल आवंटन प्रक्रिया पर किसी भी तरीके से कोई गतिरोध उत्पन्न हो। लेकिन साथियों संभावना यही है जो ये विशेष मांग के कारण समर वेकेशन को आगे बढ़ाया गया है, इस दौरान आप सभी के सर्कुलर के साथ साथ ज्वाइनिंग की स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी और विद्यालय खुलते ही आप सभी को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
लेकिन साथियों इस परिपेक्ष में आप सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा उस महत्वपूर्ण सर्कुलर का, जिससे ये स्पष्ट होगा कि आपको ज्वाइनिंग किस प्रकार से मिलेगी और कब तक मिलेगी, क्योंकि साथियों पूरी तरीके से ये आदेश आ जाएगा। हालांकि साथियों आप सभी को पता है वर्तमान में एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो चल रही है शिक्षकों के ट्रांसफ़र की चल रही है, और उस प्रक्रिया में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है क्लियर हो चुकी है और निर्देश दे दिया गया है। तो साथियों स्कूल आवंटन, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, इस समर वेकेशन के दौरान ही कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकल कर आना था और अंततः वही स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है। तो साथियों अगर कहें तो इस समर वेकेशन के बढ़ने से आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और बहुत सारे प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरी उम्मीद है साथियों इन प्रश्नों का और इन जिज्ञासाओं का जल्द समाधान होगा, वो भी आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर जारी होते ही। तो साथियों ये विशेष खबर है और सभी चयनितों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करें कि साथियों समर वेकेशन आगे बढ़ चुका है। आप सभी के मन को कहीं ना कहीं एक और जिज्ञासा और एक और संशय निकलकर सामने आ रहा है। पहले आप सभी को स्पष्ट था कि 18 तारीख से विद्यालय खुलेंगे, तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया पूर्ण होते ही सर्कुलर जारी कर दिया जाए और आप सभी को 18 से 20 के मध्य में आप सभी की ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए। अब साथियों आप सभी के मन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस जिज्ञासा को लेकर के आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर नहीं आ जाता है, और सर्कुलर आते ही क्लियर हो जाएगा कब आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी और कैसे आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो साथियों ये विशेष निष्कर्ष निकल कर आ रहा है इस आदेश के बाद, समर वेकेशन को बढ़ाए जाने के बाद। उम्मीद है साथियों कि अब जो है आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये जो है समर वेकेशन अब 25 तारीख को विद्यालय खुलेंगे और आप सभी की आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी और आप सभी की ज्वाइनिंग की स्थिति क्लियर होगी। तो जैसे ही साथियों कोई बड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबर निकल कर आती है, भर्ती से संबंधित होगी, चयनितों के परिप्रेक्ष्य में या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों जो स्थिति दिख रही है ज्वाइनिंग को लेकर के आप सभी के मन में संशय है कि कब तक ज्वाइनिंग होगी। उम्मीद है साथियों जल्द ही सर्कुलर आएगा और ये स्थिति भी क्लियर होगी, और इस परिप्रेक्ष्य में अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना निकलकर सामने आती है तो हम आप तक जरूर जानकारी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।